सागर जी महाराज। विशेष रूप से जो वस्तु प्रिय है, काम में आ जाता है, उस वस्तु का जो भी उदाहरण दिया जाता है, उसका आदर्श लिया जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। जैसा प्रतिदिन आप लोग सोकर उठ जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, उस समय क्या करते हैं आप लोग? नहाते हैं। नहाते क्या नहीं? सुबह सुबह उठ करके यहाँ नहा कर आके वैसे आकर बैठ गए। नहाकर किससे नहा लिया आप लोगों ने? पानी से। पूजा करते आप लोग, द्रव्य किससे धोते हैं? पूजा करते समय अष्ट द्रव्य में पहला द्रव्य कौन से? आप जल चढ़ाते हैं। प्यास लगी आपको, पहले क्या पीते आप लोग? पानी पीते हैं। भोजन बनाते हैं, पानी चाहिए। भोजन के लिए बैठना भी है, हाथ पैर धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, मकान बनने के लिए पानी चाहिए, खेत में फसल के लिए पानी चाहिए। इसलिए विशेष रूप से पानी का नाम लिया जाता है। फिर पानी का विशेष में नाम क्यों लिया जाता है? ऐसा कौन सा गुण है उसमें? पानी का स्वभाव ऐसा है, जिसमें भी जाता है उसमें मिल जाता हो, मिलनसार है। पानी मिलनसार है, जिसमें हो मिल जाता हो। आप लोग सुबह जाते हैं शुद्धि के लिए, पानी लेकर जाते हैं। शुद्धि करना है तुम्हें, पानी चाहिए। नहाने के लिए भी पानी चाहिए। नाले के पानी हो, उसमें पानी छोटे उसमें भी चला जाता है, कीचड़ में जाता है, मिट्टी में जाता है, नाले में जाता है, कुएं में जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है। पानी, पानी का स्वभाव है मिलनसार। उसमें कोई भी वस्तु छोड़ दिया आपने, वजनदार वस्तु है वो तल में छोड़ देता है, बीच में रखता नहीं। हल्का वस्तु है ऊपर से बहा देता है, अपने कुछ रखता नहीं अंदर। इसलिए कहा जाता है मुनिमल निर्मल जैसो गंगा को जल। कहते हैं ना आप लोग, मुनिमल निर्मल जैसो गंगा को जल। जल का उदाहरण दिया जाता है, अन्य वस्तु का नहीं। भले आप जो भी अन्य वस्तु पकवान भी है, जितना विशेष रूप से कीमती वस्तु भी है, उसका उदाहरण नहीं दिया जाता, पानी का उदाहरण दिया जाता है। अब यह भी कहा जाता है मन चंगा हो तो है कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो दिमाग में दंगा। अब इसके एक उदाहरण याद आ गया मुझे, रूपक। जैसे महापुरुष में रहते हैं, उन लोगों के मन में रहता है, वो लोग भी क्षेत्रों को जा करके अपने मन को निर्मल करते रहते हैं। जिस प्रकार आप लोग भी एक क्षेत्र में आ करके यहाँ भक्ति कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपने मन को निर्मल बना रहे, पुण्य संपादन कर रहे, पाक प्रक्षालन भी कर रहे हैं, जीवन को सार्थक बना रहे। उसी प्रकार महापुरुष लोग भी कुछ रहते हैं, वो भी जो भी कभी कभी क्षेत्र दर्शन के लिए चले जाते हैं, कई स्थान पर जाकर के अपने मन को निर्मल बनाते हैं। उसी प्रकार पांडव लोग थे, पंच पांडव थे, उसमें युधिष्ठिर बड़े थे, धर्मात्मा कहलाते थे, धर्मराज कहलाते थे, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए वो
धर्मराज अथवा धर्मात्मा कहलाते। एक वचन है आपका, उसके माध्यम से व्यक्ति धर्म से डूब जाता है, और वही वचन से व्यक्ति संसार में भी डूब जाता है। आज भी उनका नाम लिया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लिया जाता है। तो जब कुछ युद्ध समाप्त हो गया, उनको ग्लानि हो गई, महापुरुष थे वो लोग, क्या कहते हमने क्या किया, हम लोगों ने इतना अपने लोगों को समाप्त कर दिया, अब क्या करना, जा करके हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, गंगा में जा करके पवित्र होकर आएंगे। आज भी आप कई लोग जाते हैं, पवित्र गंगा में नहा लो, काशी गए हैं, गंगा का पानी लेकर आओ, घर में रखो, करते कि नहीं आप लोग भी? यहाँ पर भी, यहाँ से भी कुछ पानी लेकर के रखते रहते, मिट्टी ले जा करके रखते रहते। उसी प्रकार उन लोगों को मन में भी आ गया, हम भी जा करके गंगा स्नान करके चले आए। तो जाने तैयार हो गए। तो कृष्ण नारायण भी थे, तो उन्होंने कहा पांडवों ने, हम जा रहे गंगा स्नान के लिए, आप भी चलिए हमारे साथ। नारायण तो नारायण था, होशियार थे, बहुत तत्वज्ञानी थे, नहीं मुझे समय नहीं है, काम है मेरा, आप लोग चले जाए। तो पांडव निवेदन किया, कोई बात नहीं, आप आ नहीं रहे, कुछ न कुछ आपको वस्तु तो दे दो, साथ में स्मरण में रहेगा, ले जाएंगे हम, कोई बात नहीं, दे देंगे कि एक तुम भी फल तोड़ करके दे दिया। तुम भी फल जानते आप लोग लौकी नहीं, तुम भी फल कड़वा रहता है, हाँ, उसका पुंगी बनाते हो बजाने के। यदि वो सूख जाता है, सूखने के बाद पीठ पर बांध लेते हैं, नदी पार करके जा सकते हैं आप। और यदि उसका सब्जी बनाते हैं, फूड पॉइजन होकर के व्यक्ति मर सकता है, उसका विशेषता है। तुम भी फल जो है तोड़ करके दे दिया, वो ले गए, जा करके सब नंगा जो गंगा में डुबकी लगाने लगे, सिर पर लेकर के बारी बारी से पांचों पांडव, क्योंकि वो भी पवित्र हो जाएगा, लगा रहे। आसपास लोग जो थे, पूछा उन लोगों ने, ये क्या कहते हो? ये तुम भी फल है, नारायण का फल है। नारायण फल, नारायण फल, ये कौन सा फल? श्री कृष्ण नारायण ने दिया। तो बाकी लोग भी विश्वास रख करके वो बारी बारी से फल को लेकर के सब लोगों ने डुबकी लगाया, स्नान कर दिया। स्नान करने के बाद वो फल को लेकर के पांडव वापस आ गए। कृष्ण नारायण के लिए बोल दिया, हम जो भी गंगा स्नान करके आ गए, और आपने जो वस्तु दिया था, उस वस्तु को जो भी आप लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छे लोग हैं, और आपने रसोई को बता दिया, इसका सब्जी बनाओ, इनको परोसो के जो प्रसाद रूप से दे दो, क्योंकि पवित्र फल है। गंगा में स्नान करने के बाद ये पवित्र हो सकते हैं। तो ये गंगा में जो स्नान करने के बाद जलाभिषेक कर लिया, तो इसका ये भी पवित्र हो गया, ये भी जो भी इसका प्रसाद रूप से बांटो, दे दिया। पांडव खा लिया, तो वो सब थूकने लगे। क्यों थूक रहे कहते हो? अरे कड़वा कहते हो? अरे आप लोगों ने इसको अभिषेक करवाया, गंगा में डुबो दिया, स्नान करवाया, तो कड़वा कैसे रह गया? कड़वा कैसे रह गया? तो उन्होंने कहा, ज्ञान सदृशम पवित्रम यह न विद्यते, यहां ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ नहीं है। विवेक रखना चाहिए अपने को। गंगा से नहाने से पवित्र होते हैं, अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। बाहरी वस्तु यदि दिख जाता है, उसके जो भी हम विशेष रूप से स्वच्छ करने में लग जाते। सुबह सुबह उठ करके आप लोग झाड़ू लगाते क्या नहीं? कचरा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया, वो साबुन ला करके स्वच्छ कर लेते। धूल लग गया, स्नान करके अपने शरीर को भी स्वच्छ कर लेते। और कोई भी वस्तु, बर्तन है, वस्तु कोई भी है, उसको धो धा करके स्वच्छ कर देते। ये बाहरी वस्तु तो हम स्वच्छ कर रहे, लेकिन अंतरंग शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? अंतरंग शुद्धि के लिए उन्होंने कहा, शौच धर्म है, शुचि धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, दयामय धर्म है, करुणामय धर्म है। उस धर्म के माध्यम से अंतरंग शुद्ध हो सकता है। अंतरंग शुद्ध करने के लिए बाहरी वस्तु कोई नहीं है।
बाहरी वस्तु के बारे में सब लोग बताते हैं, लेकिन अंतरंग के बारे में कौन बताता है? कोई बताता है? क्यों? खुद को मालूम नहीं, खुद भी समझता नहीं, कुछ जान नहीं पा रहा है। तो उसको शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए क्या कहा? उसके लिए तत्वज्ञान ही एक कारण है, उसके लिए धर्म एक जो भी निमित्त है, उसके लिए दया में करुणा में जो भी ये अपना परिणाम है, भाव है, स्वभाव है, ये कारण है। उसके माध्यम से हम अंतरंग शुद्ध हो सकता है और उसके माध्यम से हम धर्मात्मा बन सकते हैं। धर्मात्मा बन करके हम आगे यदि बढ़ेंगे तो हमारा कर्म निचरा हो सकता है, पाप धुल सकता है। ऊपर के चर्म धुलने से कर्म धुलते नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? क्या है? चर्म धोने से कर्म धुलते नहीं। उसका धर्म को मर्म को समझ करके धर्म करना पड़ता है। धर्म करोगे तब आपका कर्म धुलेगा। इसलिए जो धर्म के पीछे रहो, धर्मात्मा बन जाओगे। और आप देव शागुर के पीछे रहो, आप धर्मात्मा कहलाओगे। आप तत्व के पीछे रहो, आप ज्ञानी बनोगे, तो आप कर्म धुल जाएगा, कर्म दूर हो जाएगा, पाप दूर हो सकता है। पाप को धोने के लिए एक सहारा तत्वज्ञानी है, एक सहारा आपका धर्मी है, एक सहारा आपका रत्नत्रय है। रत्नत्रय के माध्यम से आप इसको दूर कर सकते हैं। और यहाँ जो भी आप उसके सामने बैठे हैं, देव, शास्त्र, गुरु, तीन का धर्म के लिए निमित्त क्या है? देव है, सच्चे देव है, गुरु है और शास्त्र है। रत्नत्रय इसमें है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन है। इसके माध्यम से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग स्वच्छता को बाहर दे करके स्वच्छ कर रहे हैं। ये स्वच्छ तो अनादिकाल से चल रहा है, हर जीव कर रहा है उसको। बाहरी स्वच्छता जो भी हर जीव कर रहा है, लेकिन अंतरंग स्वच्छता अभी तक हमने किया नहीं, उससे अछूता रह गए। तो उसी को जो भी निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार आप सभी लोग मन को निर्मल बनकर यदि प्रयास करते हैं, आप लोगों भी कल्याण हो सकता है। आप सब लोगों का कल्याण भी इस धर्म के माध्यम से हो। निर्मल मन बने, आप लोग भी धर्मात्मा बने, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की।